प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में भयंकर गर्मी पड़ती है। जब इस मास में रोहिणी नक्षत्र लगता है तो गर्मी की तीव्रता और बढ़ जाती है। चूंकि प्रत्येक नक्षत्र का समय करीब करीब 15 दिन का होता है, अतः प्रारंभ के 9 दिन गर्मी की तीव्रता बहुत अधिक होती है। प्रारंभ के वो 9 दिन जब गर्मी की तीव्रता बहुत अधिक होती है, उसे नवतपा कहते हैं, अर्थात 9 दिन सूर्य का जबरदस्त तरीके से तपना। फिर रोहिणी नक्षत्र का समय समाप्त होते होते इस तीव्रता में कुछ कमी आती है, फिर भी गर्मी प्रचंड ही रहती है। इसका भी अपना बहुत महत्व है। इस नवतपा और रोहिणी नक्षत्र की शेष समय की गर्मी से क्या होता है, यह इस कहावत से पता चलता है। दो मूसा दो कातरा, दो तीड़ी दो ताय, दो की बादी जल हरे, दो विश्वर दो वाय। अर्थात पहले 2 दिन अधिक गर्मी पड़े तो चूहों का प्रकोप कम होता है। उसके बाद के 2 दिन अधिक गर्मी पड़ने से फसल को नष्ट करने वाले कीड़े, जिन्हें कहावत में कातरा कहा गया है, का प्रकोप कम हो जाता है। उसके बाद के 2 दिन यदि अधिक गर्मी पड़े तो टिड्डियों का प्रकोप कम होता है। सामान्यतया इनके अंडे गर्मी से भस्म हो जाते हैं। यदि 2 दिन और अत्यधिक गर्मी पड़े तो बीमारी वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि 2 दिन और अधिक गर्मी पड़ती है तो जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। उसके बाद यदि 2 दिन और भयंकर गर्मी पड़े तो विषैले जीव जैसे सांप, बिच्छू आदि अपने बिलों में ही नष्ट हो जाते हैं। उनके अंडे भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इन विषैले जीवों का प्रकोप कम हो जाता है। और यदि अगले 2 दिन और गर्मी पड़ी तो आने वाला मौसम सुखदायक होगा, वर्षा अधिक होगी। संप्रति नवतपा लाभदायक है, इससे घबराना नहीं चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। रसीले फलों एवं जल का सेवन अधिकाधिक करना चाहिए। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव यह प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।